एमआईएम के जितने बागी उम्मीदवार हैं ना, जिनको टिकट नहीं मिला एमआईएम पार्टी की तरफ से, और उन्होंने उसके बाद एमआईएम से बगावत कर दिया और एमआईएम को पार्टी को छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि उनको जो है टिकट नहीं दिया एमआईएम पार्टी ने, विधायकी का टिकट नहीं मिला। बहुत सालों से वो खिदमत करते रहे, उसके बाद भी जो है एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो गुस्सा होकर पार्टी छोड़ दी। और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार निकले हैं, तो उनको ना सीखना चाहिए मोहम्मद अजहरुद्दीन से, उनको सीखना चाहिए तेलंगाना के इस पॉलिटिक्स और राजनीति से, उनको सीखना चाहिए हैदराबाद के अंदर या तेलंगाना के अंदर जो पॉलिटिक्स हुआ है उससे, कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो है अब मंत्री बना दिया गया है, घोषणा हो गई है, शपथ जो है वो 31 अक्टूबर को लेंगे, यानी कि मंत्री पद दिया गया है। अच्छा, वो तो 2023 के विधानसभा चुनाव भी लड़े थे तेलंगाना के अंदर, लेकिन जुबली हिल से उम्मीदवार थे, हार गए थे चुनाव। हारने के बाद भी जो है उनको मंत्री पद दिया जा रहा है, हारने के बाद भी जो है उनको एक बड़ा ओहदा मिल रहा है पार्टी के अंदर। तो ये किस वजह से सीखना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि एक एमएलए के अलावा भी एक पद होता है जिनका नाम एमएलसी है, विधान परिषद के अंदर बैठाया जाता है। वहाँ उनका भी उतना ही सम्मान होता है जितना एक एमएलए को होता है, उनका भी उतना ही रुतबा ओहदा होता है जितना कि एक एमएलए का होता है, एक विधायक का होता है। तो भाई इसी तरीके के पद से जो है वो नवाजा जाता है किनको, जो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो पार्टी के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो जीत नहीं पाते हैं लेकिन उनके अंदर काबिलियत और अहलियत होती है और उनको भेजना रहता है, तो इसी तरीके से भेजा जाता है। जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी, वो लोकसभा के अंदर मैदान के अंदर उतरे थे, नहीं जीत पाए, पिछले बार भी नहीं जीत पाए, इस बार भी नहीं जीत पाए, तो फिर क्या हुआ? वो ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं जीत पाए तो नहीं गए, वो गए ना, उनको भेजा ना पार्टी ने, उनको भेजा लोकसभा के अंदर, उनको भेजा राज्यसभा के अंदर। क्यों भेजा, किस तरीके से भेजा? क्योंकि पार्टी के पास एक रास्ता था भेजने का, तो उन्होंने जो है उनके ऊपर भरोसा जताया और उनको उसी रास्ते के थ्रू जो है वहाँ पर भेजा, क्योंकि पार्टी को उनसे काम लेना था, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा था और वो जो है एक पार्टी के लिए अहम साबित हो सकता था। इसी तरीके से जो है उनको विधान राज्यसभा जो है भेजा इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने। इसी तरीके से हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर जो है वो मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो है मंत्री बनाया गया, विधान परिषद भेजा जा रहा है। क्यों एमएलसी बनाकर भेजा जा रहा है? वो हालांकि हार गए थे 2023 के अंदर, वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, एक स्टार चेहरा है, और उसी वजह से इसमें बनाने से, एमएलसी बनाने से एक फ़ायदा नज़र आ रहा है वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है कि भाई चलो जुबली हिल्स के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है, और उसी उपचुनाव से 2023 के अंदर उनकी हार हुई थी मोहम्मद अजहरुद्दीन की, तो उसी उपचुनाव के अंदर जो है 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स भी है, और कहा यही जा रहा था कि मुस्लिम को जो है एक बड़ा ओहदा नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस वहाँ से हार रही थी, विफल हो रही थी। तो भाई कांग्रेस ने जो बना दिया, और बनाया किससे? एमएलसी के पद से, विधान परिषद भेजकर। तो यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जीत कर ही विधानसभा जा सकते हैं, आप जीत कर ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, आपको बिना जीते हुए भी पार्टी पहुँचा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी सी आपको सेक्रीफाइसेस करनी होंगी, थोड़ी सी आपको कुर्बानी देनी होंगी, थोड़ी सी आपको सब्र करना होगा, थोड़ी सी पार्टी को आपको बढ़ाने के लिए जान और जी लगाना होगा, तब जाकर पार्टी जो है इस तरीके का फैसला लेती है। अब इसी तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मौलाना अब्दुल्ला सलीम कुमार चतुर्वेदी साहब का, वो एक बड़ा चेहरा है, वो एक बड़ा फेस भी है। अब उनको लगा कि टिकट नहीं दिया तो अब हम जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। नहीं भाई, अगर आपको टिकट नहीं मिला, हालांकि गलत हुआ जो नहीं दिया, देना चाहिए था, लेकिन या इस तरीके से मौलाना के अलावा भी और भी लोग हैं, मुफ्ती अतहर है या असलम साहब है, या जो भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों को लगा कि नहीं मिला तो मेरा करियर ख़त्म। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, यही समझने की ज़रूरत है, यही पॉलिटिक्स है और यही राजनीति है। इसको अच्छे से समझना पड़ता है कि आपको अगर वैसे नहीं जीत सकते हैं तो दूसरा रास्ता भी है जाने का, और वहाँ पहुँच सकते हैं, पार्टी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। कब? जब उनके ऊपर आपके ऊपर उनको पूरा जो है वो भरोसा हो जाएगा, पूरा इत्मीनान हो जाएगा, पूरा लगेगा कि हाँ ये वफ़ादार सिपाही है, लगेगा कि हाँ भाई इनकी कुर्बानी है, बहुत लंबे अरसे से कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं, तो इस तरीके का पद दिया जाता है, इस तरीके का जो है वहाँ पर भेजा जाता है, विधान परिषद भेजा जाता है एमएलसी के थ्रू भी। तो यही सीखने की ज़रूरत है बिहार के अंदर बागी उम्मीदवारों को, ना सिर्फ इस बार, आने वाले टाइम में भी जब भी लोक
लोकसभा का चुनाव होगा बिहार के अंदर या विधानसभा का चुनाव होगा, ना सिर्फ बिहार के अंदर ही, दूसरे दूसरे राज्यों में भी, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, जहाँ जहाँ पर भी होगा तो इस तरीके से चीज़ें निकलती है, इस तरीके से चीज़ें पॉलिटिक्स की जाती है। पहले जो है आपको अपनी पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाना रहेगा, तब जाकर इस तरीके की चीज़ें भी निकलती है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के उम्मीदवारों को कि भाई सबको तो नहीं मिलेगा, सबको मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि सबका जो है चांस ही नहीं होता है, किसी एक को ही होता है, तो बाकी को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। तो यही समझ शायद कहीं ना कहीं लैग कर रहा है बिहार के अंदर, इसी वजह से इतना ज़्यादा हल्ला हुआ इस बार, इसी वजह से, क्योंकि अब देखो कुछ तो ऊपर नीचे होता है, सबकी सहमति से या सबके लिए कोई भी किसी को भी अगर मिलेगा टिकट तो सबको वो पसंद नहीं आएगा, ये बात भी सही है। लेकिन इस तरीके से जब समीकरण और कॉम्बिनेशन बनते हैं तो फिर जो है वो आगे बढ़ने में मदद होता है, आगे बढ़ने में और सफलता मिलने में जो है मदद करता है। तो ये एक शानदार तरीका होता है, एक अच्छे तरीके से जो आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए यही है कि एक उनको बड़ा पद मिल रहा है तेलंगाना के अंदर, एक बड़ा पद मिल रहा है, एक बड़ा ओहदा मिल रहा है, बहुत जल्दी वो शपथ ग्रहण भी कर लेंगे, एमएलसी जो है वो ग्रहण कर लेंगे, एमएलसी के पद उनको दिया जा रहा है। जुबली हिल्स के अंदर बाई इलेक्शन है नवंबर के अंदर, और उसी को देखते हुए कांग्रेस चाह रही है कि एक बड़ा फेस बनाकर जो है कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस अपने पाले में करना चाहती है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके के सबक से सीखना चाहिए एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी उम्मीदवार है, कि ऐसा ना हो कि भाई टिकट नहीं मिले तो बागी बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। पहले आप उनके ऊपर मेहनत कीजिए, आगे बढ़ाइए, एक बड़ी पार्टी बनाइए, और उसके बाद इस तरीके के पद भी होते हैं जहाँ से भेजा जाता है और ऐसे मिलते रहता है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।